नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर आपको यूपीएसआई के बारे में बताएंगे। यूपीएसआई के बारे में का मतलब ये है कि यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे हम उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन सब वीडियो का मतलब यही है कि आप जो है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सब में जो है हिंदी का, जीएस का जो है आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ उसका सल्यूशन रहेगा। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए अंत तक। ये जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है 2014 का क्वेश्चन पेपर है, जो भी ये क्वेश्चन आए थे। तो आप देखिए किस लेवल का क्वेश्चन आया है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संसद एवं विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7वीं है। पांचवा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है तो ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो तो देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर से 370 जो है हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। जो छठा क्वेश्चन है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, लोकहितवाद जो है दायर किया जा सकता है कहाँ पर? किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो है दायर किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। सातवां क्वेश्चन, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट सुरक्षा यानी स्वयं की सुरक्षा के अधिकार को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में इसका वर्णन होगा? तो धारा 97 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में इसका वर्णन है कि कोई जो है आपको मारने का प्रयत्न करता है तो आप अपनी बचाव में कुछ कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है? तो विधि संघर्षित वाला किशोर कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो विधि संघर्षित वाला किशोर उसको कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन, किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है तो उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को, ठीक है, यानी किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है किसे? तो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को जो है संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। 10वां क्वेश्चन, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है तो शांतिपूर्ण ढंग से हम कोई भी सभा आयोजित कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में इसका वर्णन है। 11वां नंबर, संविधान की अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण ऊपर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है तो ये है अनुच्छेद 227 में इसका वर्णन। 12 नंबर देखिए, साधारण विधेयक किस सदन में पहली बार प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, यानी साधारण विधेयक जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सबसे पहले तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न सदन हो। 13वां नंबर, मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन जो है वो तेहरान यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन था, तेहरान में हुआ था 13 मई 1968 ईस्वी को। 14 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। 15 नंबर देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 16 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय का वो पूर्व रहेगा, मुख्य न्यायाधीश भी रहेगा वो। 17 नंबर देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है?
यानी आप RTI मांग रहे हैं तो आपको कितने दिन में उसकी सूचना मिल जाएगी, तो 30 दिन में मिल जाएगी। 18 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की जो है अधिकतम अवधि क्या है? तो 12 महीने है। 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य के अंतर्गत। 21 नंबर, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, कोई किसी भी जाति का है तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित यानी रखने का अधिकार जो है किसे है? तो राष्ट्रपति को है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 341 से 342 में किया गया है। 22 नंबर देखिए, भारत का गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? यानी भारत का गणतंत्र इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत का मतलब ये है कोई राजा बन गया तो बस उसी का वंश जो है चलता रहेगा, तो ऐसा सिस्टम हमारे भारत देश में नहीं है। 23 नंबर देखिए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 213 में है। 24 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 दिए गए हैं। 25 नंबर देखिए, दहेज लेना एवं दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। 26 नंबर देखिए, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। 27 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? तो संघ एवं राज्य दोनों को है समवर्ती सूची में विषय बनाने का अधिकार। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ठीक है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो भारतीय दंड संहिता में इसका वर्णन है। 29 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर, तो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है, जो कि अनुच्छेद जो है 74 में इसका वर्णन है। 31 नंबर, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो शरीर व संपत्ति दोनों से है, यानी अपनी सुरक्षा जो है कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं शरीर व संपत्ति दोनों से, यानी इन दोनों की सुरक्षा हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। 32 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, उपचार प्रदान करता है। 34 नंबर लास्ट है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? तो संसद में महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है उसके पद से, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में जीएस के क्वेश्चन, ठीक है, प्लस जो है हमारे भारतीय दंड संहिता के यानी पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमारा सब कुछ रहता है। ठीक है, तो जब सब कुछ रहता है इसमें, तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन को हटा दिया। हटाने का यही तात्पर्य था, वहाँ पर जो क्वेश्चन थे नॉर्मल क्वेश्चन थे प्लस बड़े क्वेश्चन थे, उनमें जो चारों ऑप्शन थे वो 3 ऑप्शन सही होते थे, इस वजह से उनको हमने इसमें नहीं अटेंड किया। लेकिन जो 1 लाइन 2 लाइन में आ गए क्वेश्चन उन सब को अटेंड किया। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ें और आप देख लिए कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन आता है। इसके बाद भी हम आपको ऐसे ही जारी रखेंगे वीडियो को प्रोवाइड करना हिंदी का, प्लस जो है ये आपका
जीएस का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, वो भी इसके सलूशन के साथ बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना, उससे पता चलता है किस लेवल का प्रश्न आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा चैनल जो है ये तो स्टडी 21 आप देख ही रहे हैं। दूसरा चैनल हमारा हिंदी स्पेशल है, आप हिंदी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्यस एजुकेशनल क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है, जो हमने आपको यही पढ़ाया, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो पर तो ये पढ़ा ही रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। जय हिंद।